नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया अपार। हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कांग्रेस के संगठन सृजन की, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन का काम और तेजी से चल रहा है और ये लगातार तेजी पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा। बता दें कि राहुल गांधी 15 दिन में ये दूसरी बार प्रदेश कांग्रेस के मसलों को समझने और संगठन बनाने के काम में लगे हुए हैं। सभी 22 केंद्रीय पर्यवेक्षकों से उन्होंने फीडबैक लिया। वो पर्यवेक्षकों से जिलों की समस्याओं और आपसी गुटबाजी और झगड़े के बारे में भी जानकारी ली है। सबसे खास बात तो यह है कि 22 जिलों में भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को हर जिले का पैनल ना तो प्रभारी और ना ही किसी केंद्रीय नेता को सौंपना है। इन्हें सीधे एआईसीसी के एक खास ईमेल पर भेजने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। तो बताते चले, जहां कांग्रेस लगातार अपना संगठन सृजन बनाने में लगी हुई है, इस पर जोर दे रही है और तेजी देखने को भी मिल रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिखाएंगे रिपोर्ट। कहते हैं ठोकर खाकर ही सुध आती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। प्रदेश में संगठन को जल्द खड़ा करने में लगी कांग्रेस के साथ भी यही दिख रहा है। पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 15 दिन में दूसरी बार हरियाणा कांग्रेस से जुड़े मसलों और संगठन को लेकर बैठक कर रहे हैं। 4 जून को चंडीगढ़ और अब 20 जून को दिल्ली में प्रदेश के सभी जिलों के 22 केंद्रीय पर्यवेक्षकों से राहुल गांधी उनके जिलों की समस्याओं, अब तक का फीडबैक, नेताओं के आपसी झगड़ों और गुटबाजी की जानकारी लेंगे। शुक्रवार शाम को वर्चुअल होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी मौजूद रहेंगे। जिला अध्यक्षों को चल रही है प्रक्रिया। एआईसीसी के ऑब्जर्वर लगे हुए हैं। 30 जून तक उनको समय दे रखा है। 30 जून तक वो रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद पार्टी नेतृत्व उन पर फैसला ले लेगा। गौरतलब है कि एआईसीसी के सभी 22 जिलों के केंद्रीय पर्यवेक्षक पीसीसी के 3-4 पर्यवेक्षकों के साथ जिलों में अपना पहला दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी से मीटिंग के बाद फाइनल दौरा होगा। प्रभारी बीके हरिप्रसाद का कहना है कि सभी 22 जिलों के पर्यवेक्षक एआईसीसी को अपनी अपनी रिपोर्ट 30 जून तक भेज देंगे। हर जिले से 6-6 का पैनल मांगा गया है। नामों का पैनल केंद्रीय पर्यवेक्षक ना तो प्रभारी को और ना ही किसी केंद्रीय नेता को भेजेंगे। ये नामों का पैनल एआईसीसी की एक खास मेल पर भेजना होगा, यानी पूरी सीक्रेसी। क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी संगठन बनना है, तो मैं अभी नहीं पूछने की कह रहा। 6 महीने बाद कांग्रेस का संगठन बनने के 6 महीने बाद कांग्रेस का जो एक वो बनेगा, एक पूरा खाका खींचेगा, खाका और खाके के साथ साथ जो कैनवस है वो भी बहुत बड़ी होगी। गौरतलब है कि कुल 22 जिलों, 6 जिलों में जहां शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष अलग अलग होंगे, यानी कुल 28 जिलों के लिए 1258 नेताओं ने आवेदन किया है। पहली बार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिल्ली से, वो भी किसी को पता नहीं लगेगा कि पैनल में कौन कौन गया है। तभी पता चलेगा जब ढोल के साथ लड्डू बटेंगे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बताते चले, जहां 15 दिन में राहुल गांधी की ये दूसरी क्लास है संगठन सृजन को लेकर, कांग्रेस लगातार यहां पर काफी ज्यादा तेज नजर आ रही। राहुल गांधी लगातार यहां पर जिस तरह से देखे कि काफी एक्टिव मोड में है हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर, लेकिन ये राह कितनी ज्यादा आसान रहने वाली है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि आज ये बैठक अभी भी जारी है। 22 आपको बताते चले कि 15 दिन में ये दूसरी बार प्रदेश कांग्रेस के मसलों को
समझने और संगठन बनाने के काम में लगे हुए सभी 22 केंद्रीय पर्यवेक्षकों से राहुल गांधी ने फीडबैक लिया है। वो पर्यवेक्षकों से जिलों की समस्याओं, आपसी गुटबाजी और झगड़ों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है कि पार्टी के अंदर हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये जग जाहिर है हरियाणा में किस तरह से सबसे पहले 3 भागों में कांग्रेस बट गई थी, जिसके बाद साफ तौर से देखा जा सकता है कांग्रेस के अंदर जो फूट है, जो गुटबाजी है, वो लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जिस तरह से देखें कि कांग्रेस और राहुल गांधी संगठन हरियाणा में बनाने को लेकर जिस गति से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कितना आसान रहने वाला, यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र आपके पास आएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हरियाणा में संगठन सृजन को लेकर इस समय जिस तरह से देखें राहुल गांधी काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं और संगठन सृजन को लेकर 15 दिन में राहुल गांधी की ये दूसरी क्लास है। देखिए जया, मेरे को लगता है अब कांग्रेस बदली बदली नजर आ रही है। राहुल गांधी किसी हेडमास्टर की तरह क्लास ले रहे हैं। 4 जून को चंडीगढ़ आए थे राहुल गांधी, जब ऑब्जर्वर जो 22 जिलों के बने थे केंद्रीय ऑब्जर्वर, उनके अलावा जो पीसीसी के जो राज्य के ऑब्जर्वर थे हरियाणा के, और प्रदेश प्रभारी थे केसी वेणुगोपाल जो संगठन के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी है। तो एक बड़ी बैठक हुई थी 4 जून को, आज 20 जून है, 15 दिन बाद दूसरी बैठक ले रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी आज फीडबैक ले रहे हैं दिल्ली में बैठकर ऑनलाइन, जो 22 ऑब्जर्वर है दिल्ली से गए हरियाणा में, ऐसे ऑब्जर्वर जिनका हरियाणा से नाता नहीं है, जो बाहर के हैं, ताकि चीजें बिल्कुल निखर कर सामने आए कि असल में स्थिति क्या है हरियाणा कांग्रेस की। बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने उनसे फीडबैक लिया। 4 जून की बैठक के बाद क्या कांग्रेस में कोई फर्क पड़ा है, गुटबाजी कैसी है, झगड़ा कैसा है, निचले कार्यकर्ता जो पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो निचले लेवल पे हैं, उनकी अब सोच क्या है, कितनी उम्मीदें वो कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जिसे कॉर्पोरेट कल्चर जो होती है उस तरह से, मतलब अब टारगेट सेट किए गए हैं और उसका रिजल्ट मांगा जा रहा है। तो दबाव मेरे को लगता है अब नेताओं पर है। राहुल गांधी ने अगर 15 दिन में दूसरी बार हरियाणा की बैठक ली है और अपने ऑब्जर्वर से बात कर रहे हैं, बाकियों से नहीं, ऑब्जर्वर से ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा में अब क्या हो रहा है 4 जून की बैठक के बाद, जो मैंने काम सौंपा था कौन कितनी जिम्मेदारी से कर रहा है, अभी लेग पुलिंग, गुटबाजी, क्या आपसी झगड़े चल रहे कि नहीं, पूरा फीडबैक ले रहे हैं। और बीके हरिप्रसाद जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके हवाले से बातें आ रही हैं कि ये जो 6 लोगों का एक जिले से पैनल मांगा जाएगा जिलाध्यक्ष की चयन के लिए, वो ना तो प्रदेश प्रभारी को दिया जाएगा पैनल और ना ही किसी केंद्रीय नेतृत्व हाईकमान की। एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेल है, उस मेल पे इनको अपलोड करने होंगे वो 6 नाम, मतलब किसी को नहीं पता होगा किसका नाम जा रहा है। गोपनीयता बढ़ती जा रही है, जैसे परीक्षा में गोपनीयता होती है। तो तब पता तब लगेगा जब 30 जून तक का टाइम दिया गया है, जैसे बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं। हालांकि 30 जून तक जिलाध्यक्ष बनाए जाने थे, ये बात थी, लेकिन अब ये कहा कि 30 जून तक ऑब्जर्वर, केंद्रीय ऑब्जर्वर जो हरियाणा में जिनकी ड्यूटी लगी, अपने अपने जिले के नाम 30 जून तक भेज दे। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक जिलाध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। और आपको एक नई जानकारी जय अपने दर्शकों को बता दें, बीके हरिप्रसाद के हवाले से ये बात आ रही है, उदयभान भी इस तरह की आज उन्होंने एक बात कही है कि जिलाध्यक्षों के तुरंत बाद 2-3 दिन के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित होगा, प्रदेश अध्यक्ष के बाद फिर नेता प्रतिपक्ष। लेकिन जिस तरीके से जातीय जनगणना हो रही है, जो पूरे देश में होनी है, उसके बाद सियासत की तस्वीर बदलेगी। तो जातीय समीकरणों का, जातीय संतुलन का पार्टी पूरा ध्यान रखेगी। जिलाध्यक्षों के बाद इनकी कार्यकारिणी बनेगी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष। लेकिन इन सारी नियुक्तियों में, सारे चयन में जातीय समीकरण, जो फार्मूला बीजेपी के लिए हिट साबित हुआ है कि सभी समाज के प्रभावशाली लोगों को साथ लेकर चलो, ताकि 36 बिरादरी का, जो एक देसी भाषा में कहते हैं, सबको प्रतिनिधित्व मिले, सबको मान सम्मान मिले। कांग्रेस भी अब उस लाइन पर चलेगी।
बिल्कुल। महेश, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से संगठन सृजन किया जा रहा है, और क्या राहुल गांधी के सक्रिय होने से गुटबाजी खत्म हो जाएगी? इतना आसान रहेगा क्या ये? देखिए जय, मुझे लगता है कि जिस तरह की वर्किंग इस वक्त राहुल गांधी की इस पूरे मामले को लेकर, खासकर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन के निर्माण को लेकर, सृजन शब्द यहां पर कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, तो सृजन को लेकर जिस तरह का रुख यहां पर राहुल गांधी का देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये बात तक कही जा सकती है कि आपने कई जगहों पर पोस्टर्स ऐसे लगे देखे होंगे कि मुस्कुराते रहिए आप कैमरे की जद में हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेसियों को कैमरे की जद में राहुल गांधी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नापने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। 15 दिनों में दूसरी बैठक और फिर ये जान लेना कि किस तरह की परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश में बनी हुई हैं, मुझे लगता है कि ये बेहद संजीदगी की तरफ इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी इस बार इस पूरे मामले को लेकर हल्के में कुछ भी लेने नहीं जा रहे हैं, पूरी गंभीरता के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कैमरे की जद में तमाम नेताओं को लेने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और यहां एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स जिस तरीके से लगाए गए थे और कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता जिस तरीके से यहां पर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जो 6 नामों का जो पैनल होगा जिला अध्यक्षों को लेकर, वो कहीं किसी को रिपोर्ट सौंपने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल पर कॉन्फिडेंशियली उसको अपलोड करिए और ये पूरी जानकारी सही हाथों तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जो निर्णय करना होगा वो पार्टी की तरफ से कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे सही तौर तरीका है जो इस बार कांग्रेस पार्टी अपनाने जा रही है, वरना जो हायरार्की सिस्टम कांग्रेस पार्टी का है, नीचे से ऊपर लिस्ट और ऊपर से उससे ऊपर लिस्ट, और हमने दशकों से देख रहे हैं कि वो लिस्टें तमाम फंस जाती हैं। पिछले 11-12 सालों से तो कांग्रेस पार्टी की यही परिस्थिति देखने को मिल रही है। चाहे अशोक तंवर की बात की जाए, वो संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद कुमारी शैलजा ने संगठन बनाने की कोशिश की, उसके बाद उदय भान ने संगठन बनाने की कोशिश की, लिस्टें बनाई गई, लेकिन पार्टी आला कमान तक वो लिस्टें पहुंचाई गई, लेकिन कभी उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया, संगठन का ऐलान नहीं किया गया। तो इस बार जो अलग होने जा रहा है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन यहाँ पर किया जा रहा है, गोपनीयता को मेंटेन किया जा रहा है, 6 नामों को लिया गया और आखिरी निर्णय पार्टी आलाकमान खुद कर लेगा। यहां हरियाणा के या किसी भी दूसरे नेता को यह जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि ये जिम्मेदारियां विधानसभा चुनाव के दौरान देख ली गई हैं। राहुल गांधी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 72 टिकटें बांटने की इजाजत दी थी, और उसके बाद जो कुछ हश्र कांग्रेस पार्टी का हुआ ये गांधी परिवार देख चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे देख चुका है, और अंदर का हालात, अंदर की परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में किस तरह की बनी हुई है। यहां भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में जरूरत नहीं थी कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराया। अगर ये बात राहुल गांधी समझ गए तो फिर उसके बाद आगे की डगर राहुल गांधी के लिए भी आसान हो सकती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की मॉनिटरिंग इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं और जिस तरह की गोपनीयता को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी सर्विलेंस सिस्टम एक तरीके से यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर और बेहतरीन तरीका कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी यहाँ पर इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जो सिलेक्शन है वो किस तरीके का राहुल गांधी की तरफ से किया जाता है, 6 में से एक नाम कौन सा होगा और उसकी हैसियत क्या होगी जनता के बीच, उसकी लोकप्रियता क्या होगी, और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की स्थिति में वो चेहरे कितने दमदार साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो तौर तरीके कांग्रेस पार्टी इख्तियार कर रही है, जो रास्ता कांग्रेस पार्टी इख्तियार कर रही है, वो बेहतर कहा जा सकता है। बिल्कुल। और वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि 22 केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी फीडबैक ले रहे हैं और ये रिव्यू बैठक ले रहे हैं जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी शामिल है। बिल्कुल। और जिस तरह से देखें कि जो ट्रांसपेरेंसी अब कांग्रेस रख रही है, ये अगर पहले भी रखे जाते, इतनी तेजी के साथ जो कार्य अब किया जा रहा है पहले भी किया जाता, तो शायद कांग्रेस का इतना नुकसान नहीं होता। कहा आपने, अगर यही जो है विजिलेंस जो है और यही सजगता अगर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई होती तो आज परिणाम कुछ दूसरे होते। अब ये ठीक है कि संगठन बनाने में काफी विजिलेंस और काफी सजगता का परिचय दिया जा रहा है और राहुल गांधी काफी गंभीरता से ले रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में संगठन के प्रति काफी सजग है और एक गंभीरता से संगठन बनाने के लिए प्रयत्नशील है। तो अब ये एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो नए पदाधिकारी आते हैं, उनको तो संगठन विरासत में मिल जाता है, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बना बनाया संगठन है। लेकिन कांग्रेस में संगठन में सक्रियता लानी है, नए लोगों को जोड़ना है और संगठन खड़ा करना है। ये स्थिति है कि संगठन खड़ा करने के लिए अब ऐसे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तलाश है जो पार्टी को खड़ा कर सके। अब कांग्रेस के सामने संकट अस्तित्व का है।
तो ऐसे में ऐसे पदाधिकारियों का चयन करना जो पार्टी को खड़ा कर सके, लोगों को जोड़ सके, तो ये एक बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और राहुल गांधी ने अगर ऐसी गंभीरता पहले दिखाई होती, देखिए राहुल गांधी के बारे में वो कहा जाता है कि वो संगठन के लोगों को मिलने का समय नहीं देते। तो अगर अब इस तरह से अगर वो सजग हैं, सक्रिय हैं, तो इसका परिणाम भी दिखाई देगा। और एक बार नहीं है, मतलब संगठन बना देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता। संगठन को सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उनको निरंतर कार्यक्रम देना, अभियान देना, ताकि वो अभियान से जुड़े रहें, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब जो प्रभारी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बीके हरिप्रसाद हैं, वो भी काफी जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं। तो इससे लगता है कि कांग्रेस संगठन के महत्व को समझ रही है। अब जिस तरह से हरियाणा में संगठन बनाने की पहल शुरू हुई है, तो लगता है कि कांग्रेस इसके अच्छे परिणाम आएंगे और गुटबाजी पर कुछ ना कुछ अंकुश तो लगेगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी लग गया है कि अब पहले जैसी परंपरा नहीं है, अब पहले जैसी कांग्रेस नहीं है, अब कांग्रेस बदलाव की ओर है। तो इस स्थिति को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी वक्त काफी ज्यादा है, क्योंकि पूरे 4-4.5 साल हैं कांग्रेस के पास अगले चुनाव के लिए। बहरहाल देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि 22 जिलों में 28 जिला अध्यक्षों के लिए 1258 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और इसमें सिलेक्शन करना क्या कांग्रेस के लिए आसान हो पाएगा? क्या इसमें भी फिर से अंतःकलह ना देखने को मिले? क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी वो लगातार देखने को मिल रही है, और यही छोटे छोटे कारण हैं जो अंतःकलह कांग्रेस में उत्पन्न कर देते हैं। देखिए जया, हरियाणा हालांकि छोटा सा स्टेट है, दिल्ली से सटा हुआ है जी। एक तरफ राजस्थान, एक तरफ यूपी, एक तरफ हिमाचल और उत्तराखंड, ये 5 राज्यों से सटा हुआ है। 22 जिले हैं। 22 जिलों में जैसे 22 जिले के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन 6 जिले ऐसे हैं जहां पहले भी 2 अध्यक्ष रहे हैं, ग्रामीण का और शहरी अलग जिलाध्यक्ष रहा है। वो 6 जिले हैं करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इन 6 जिलों में पहले भी 2-2 जिलाध्यक्ष रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं, एक शहरी क्षेत्र को, बाकी जगह सब एक होता है जो सेटअप बना हुआ है। तो अब 28 जिले हो गए, 22 जिले तो है, 6 जिलों में 2-2 होंगे, तो 28 जिलाध्यक्ष चुने जाने हैं। 1258 लोगों ने आवेदन किया है। पार्टी हाईकमान ने ये कहा था, जैसे विधानसभा चुनाव में भाई जिनको चुनाव लड़ना है, जो इच्छुक है, जिन्होंने पार्टी की सेवा की है, सबके लिए कंसिडरेशन में लिया जाएगा सबको। यही वजह है कि जिन लोगों को पता है कि तेरा नंबर ही कहां आ सकता है, लेकिन उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, वो दिखाने के लिए कि हम भी जिलाध्यक्ष के लायक हैं, दूसरों को बता सके। तो 1258 एप्लीकेशन टोटल गई है, जिनमें से 28 जिलाध्यक्षों का चयन होना है। हालांकि ये स्क्रीनिंग बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन जैसा पार्टी बार बार दावा कर रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं, बड़े नेता कह रहे हैं कि अब मेरिट पर फैसला होगा। पहले क्या होता था, हरियाणा के जो बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा थे, कुछ अपने नेता, कुछ दो दूसरी कदावर नेता हैं जो आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग में रहते हैं, कुछ उनके बना दिए, कुछ अपने, सब लोग राजी हो जाते थे। अभी तक जिलाध्यक्षों का और ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव ऐसे होता था, लेकिन पहली दफा एक नया पैटर्न लेके आई है कांग्रेस। अभी बीके हरिप्रसाद कह रहे थे, अब गुजरात में एक कांग्रेस का संगठन खड़ा हो गया है। अब मध्य प्रदेश और हरियाणा की ये प्रक्रिया चल रही है। गुजरात के परिणाम अच्छे मिल रहे हैं, ऐसा बीके हरिप्रसाद का कहना है। गुजरात से शुरुआत हुई है और अभी मध्य प्रदेश और हरियाणा में ये प्रक्रिया चल रही है उसी पैटर्न पे जैसे गुजरात में है, और इसके बाद दिल्ली का नंबर आएगा। तो पूरे देश में कांग्रेस को संगठन बनाना है, लेकिन कांग्रेस के हाथ पूरी तरह जले हुए हैं चुनाव में। अब वो जले हुए हाथों का इलाज करिए और आगे सतर्कता बरतेगी कि हाथ हमारे फिर ना जले। हर जो उपाय जरूरी है वो किए जा रहे हैं, उपाय जहां जहां कमी है उनको दूर किया जा रहा है। कांग्रेस एक नए अवतार में नजर आना चाहती है, ऐसी कोशिश नजर आ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने में वो साफ तौर से देखने को मिल भी रहा है जमीनी स्तर पर। बहरहाल महेश, जिस तरह से देखे कि पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी रही है और इस गुटबाजी के चलते कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और इस बीच ये भी अगर कहा जाए कि एक तरफ कुमारी शैलजा, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा, क्या ये एक हो पाएंगे दोनों के गुट? कितना आसान रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि 4 महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर यहाँ निर्णय करने की जरूरत राहुल गांधी को पड़ने वाली है। पहली, लॉयल्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल्टी का लेवल क्या है, ये जरूरी होना चाहिए। दूसरा, कैपेसिटी, क्षमता, किस चेहरे की कितनी है, किस नेता की कितनी क्षमता बन सकती है, कितनी दूर तक वो जा सकता है, ये दूसरा फैक्टर। और तीसरा,
कैलिबर यहाँ पर समझने की जरूरत है कि किस तरह की विलक्षण प्रतिभाएं राजनीति की उसके अंदर बनती हैं। ये तमाम परिस्थितियां समझने की जरूरत पड़ेगी। और चौथी जो इक्वेशन समझने की जरूरत है वो है जातीय समीकरण। इन चार फैक्टर्स चारों महत्वपूर्ण हैं और चारों को समझने की, एक साथ कैलकुलेट करने की, क्रॉस टैबुलेशन की जरूरत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पड़ने वाली है। इन चारों फैक्टर्स को टैबुलेट करने के बाद जो नाम निकल कर सामने आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाम होंगे। और मुझे लगता है कि बीच की कड़ी को यहाँ हटाने की कोशिश एक तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उसमें से इन तमाम बड़े नामों को हटाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई। और यही वजह है कि चंडीगढ़ की धरती पर खड़े होकर राहुल गांधी ने यह कहा कि कोई सिफारिश नहीं करेगा और अगर किसी ने सिफारिश की तो उसके लिए नेगेटिव रिमार्क माना जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि जो बड़े नाम हैं उनकी असलियत क्या है ये राहुल गांधी, गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे समझ चुके हैं। अब बड़े नामों के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं चलना चाहती, जिलाध्यक्षों को पावर दी जाएगी। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि बीच की जो कड़ियां हैं उन्हें कमजोर यहां पर गांधी परिवार कर सकता है और सीधे संपर्क जो है वो एआईसीसी का सीधा संबंध जो है वो जिलाध्यक्षों से होगा। और बीच में फिर चाहे वो कुमारी शैलजा हो, फिर चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, फिर चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, फिर चाहे वो कैप्टन अजय यादव हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली क्या है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मजबूत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गारंटी के साथ नहीं खड़ा है, सबको पार्टी के साथ चलना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या है? कांग्रेस पार्टी में हर शख्स एक गारंटी के साथ खड़ा है कि अजय यादव को इस चीज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई मना नहीं कर सकता, कुमारी शैलजा इस अलग तरह की गारंटी के साथ खड़ी है। ये गारंटी मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब खत्म करना चाहते हैं, ये कोटा सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष सीधे एआईसीसी से जुड़ेंगे, सीधा ऑपरेट वहीं से करेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया तय किया गया उसमें ये तय कर दिया गया कि एआईसीसी के ऑब्जर्वर सीधे जो 6 नाम तय करेंगे, जिलाध्यक्षों का जो पैनल बनाएंगे वो सीधे एआईसीसी को भेजेंगे। और जो 4 फैक्टर्स मैंने जिनका जिक्र किया उन्हीं फैक्टर्स को समझने के बाद जो नाम तय होगा वो पार्टी उसे घोषित करेगी। उसके बाद जो कमांड एरिया होगा या जो सेंट्रल कमांड का जो तौर तरीका है वो एआईसीसी की तरफ से सीधे पार्टी के कार्यकर्ताओं को यानी जिलाध्यक्षों को आदेश दिए जाएंगे और उसी के जरिए ऑपरेट करने की कोशिश यहाँ पर गांधी परिवार या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। मुझे लगता है कि बीच की ठेकेदारी जो व्यवस्था है राहुल गांधी अब उसे खत्म करना चाहते हैं। तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगी, इनका आपसी संबंध बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, भीतरघात खत्म हुआ कि नहीं हुआ, राहुल गांधी ये इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने की कोशिश करेंगे कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकजुट हुए कि नहीं हुए। मुझे लगता है कि इस फैक्टर को गौण करने की जो कोशिश है वो राहुल गांधी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और सेंट्रल कमांड से ही जिलाध्यक्षों को अब चलाया जाएगा। बिल्कुल। और एक 30 सेकंड में आखिरी जवाब लेंगे वीरेंद्र जी आपसे, क्योंकि अब हरियाणा में 11 साल से संगठन नहीं बन पाया कांग्रेस का। अब संगठन सृजन में लगातार राहुल गांधी तेजी दिखा रहे, लेकिन इसको लेकर बीजेपी भी मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, उसका लक्ष्य है कि जो अपने विरोधी हैं उनको चित किया जाए, उनको निरुत्साहित किया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति है। लेकिन कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, संगठन बना देना ही काफी नहीं है। मतलब संगठन में उनको कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, उनकी कार्यशालाएं आयोजित करना, ये सब बातें हैं ताकि उनको कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया जाए, ताकि वो लोगों के बीच जाकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार करे, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र संगठन बनने से क्या ये जो पदाधिकारी होंगे मात्र शो पीस होंगे? क्या उनको अधिकार दिए जाएंगे? क्या पार्टी उनको अपने कार्यक्रम और अभियान से जोड़ेगी? एक मात्र संगठन बना देने से ही समस्या का हल नहीं हो जाता। उनको गतिशील भी बनाना पड़ेगा और उसके अलावा उनको जनता से जुड़ने का भी अवसर देना पड़ेगा। जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता की आवाज बने, ताकि उनको लगे कि कांग्रेस उनकी हितैषी है, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति उनका आकर्षण पैदा हो। तो कांग्रेस की और भी कई तरह की समस्याएं हैं। देखिए गुटबाजी पर तो कहीं ना कहीं अंकुश लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर अनुशासन
नहीं बना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अनुशासन की जरूर कमी है, गुटबाजी साफ तौर से देखने को मिलती है। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से देखें, कांग्रेस की तरफ से लगातार संगठन सृजन पर जोर दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने 15 दिन में दूसरी क्लास ली है और लगातार यही जोर दे रहे कि जल्द से जल्द संगठन बन जाए, कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता है वो साफ तौर से नजर आए, जो गुटबाजी वो समाप्त की जाए। लेकिन ये राह कितनी आसान होने वाली है, बड़ा सवाल